हेलो फ्रेंड्स, आज हम अ चाइल्ड इज़ बॉर्न का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है एक चाइल्ड इज़ बॉर्न यानी एक बच्चे का जन्म। यह क्लास 12 का बिहार बोर्ड का इंग्लिश का चैप्टर 7 है। पहला क्वेश्चन है द सेंटेंस इन मेनी सोसाइटीज़ वुमेन स्टिल गो फोर्थ फ्रॉम देयर मदर हाउस एट मैरिज टू लिव विथ ए मदर इन लॉ हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। ये लाइन कही जा रही है कि बहुत सारे समाजों में महिलाएं शादी के बाद अपनी माँ के घर छोड़कर अपने सास के घर रहने के लिए चली जाती है। तो ये लाइन किस चैप्टर से ली गई है? तो चाइल्ड इज बॉर्न से। वॉइसेस ऑफ ए फ्यू वुमेन रेज्ड इन वार्निंग कैन नॉट बी हियर्ड। बहुत सारी महिलाओं की आवाज़ों को जो वार्निंग के दौरान उनकी आवाज़ें जो उठाई जाती है उन्हें सुना नहीं जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द हॉबिंग एंड थ्रॉबिंग ऑफ आवर मशीन। मशीनों की आवाज़ों में उनकी आवाज़ें दब जाती हैं। ऑन द ओकेज़न म्यूज़िकल प्रोग्राम इज़ गिवन बाय। ऑन द ओकेज़न यानी यहाँ पे कार्यक्रम की बात की जा रही है। कौन से कार्यक्रम की? तो एक बच्चे के जन्म के कार्यक्रम की। जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो म्यूज़िकल प्रोग्राम दिए जाते हैं, गीत संगीत होता है और ये दिए जाते हैं वुमेन और गर्ल्स के द्वारा। सेरेमनी इज़ हेल्ड। यह कार्यक्रम किसके लिए हेल्ड किया जाता है? तो लड़के के लिए भी और लड़की के लिए भी। यानी जब लड़के का जन्म होता है तब भी होता है और लड़की का जन्म होता है तब भी होता है। कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। इन बांग्लादेश चिल्ड्रन आर लुक्ड आफ्टर बाय। लुक्ड आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। बांग्लादेश में बच्चों को देखभाल कौन करता है? तो बाय द होल फैमिली यानी पूरा परिवार मिलकर बच्चों का ख्याल रखता है। हु हैज़ रिटन अ चाइल्ड इज़ बॉर्न। यह चैप्टर किनके द्वारा लिखा गया है? तो जर्मेन ग्रीड के द्वारा। यहाँ पे शॉर्ट में उनका नाम जी ग्रीड लिखा हुआ है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द बेस्ट प्लेस फॉर द ह्यूमन इज। जब कोई भी महिला गर्भावस्था में होती है तो उसके लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी होती है जहाँ पे कि उसका ख्याल रखा जाए, उसे कोई दिक्कत ना हो? तो उसकी माँ का घर, हर मदर्स हाउस। इसीलिए इस दौरान इस चैप्टर में ही लिखा हुआ है कि महिलाएं जो हैं अपने सास के घर छोड़कर अपनी माँ के घर आ जाती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अ वुमन प्रेफर्स हर मदर हाउस बिकॉज। प्रेफर्स यानी जाना, उसे चुनना। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाएं अपनी माँ के घर चली जाती है। क्यों? क्योंकि शी गेट्स प्रॉपर केयर देयर। क्योंकि वहाँ पे उसका बहुत ही देखभाल किया जाता है, उसका ख्याल रखा जाता है। व्हेन बेबी इज़ बॉर्न इट इज़ एन ओकेजन ऑफ जॉयफुल। जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो यह बहुत ही खुशी का अवसर होता है। किसके लिए? तो फॉर द होल फैमिली के लिए, यानी उस परिवार में जितने भी लोग हैं सभी लोगों के लिए यह एक खुशी का क्षण होता है। डैश वुमेन हैड गिवन अप गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस। अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसेस में जाना किन्होंने बंद कर दिया है? गिवन अप यानी छोड़ दिया है। तो सूडानीज वुमेन ने, सूडान की महिलाओं ने अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसों में जाना छोड़ दिया है। नेमिंग सेरेमनी इज़ हेल्ड व्हेन द बेबी इज। नेमिंग सेरेमनी यानी नामकरण का कार्यक्रम ये कब हेल्ड किया जाता है? जब बच्चा 7 दिन का होता है, 7 days ओल्ड। वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटी आर। चाइल्ड बर्थ को, बच्चे के जन्म को मैनेज करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं ट्रेडिशनल सोसाइटी में। इसीलिए यहाँ पे होगा मेनी एंड वेरिड, यानी कि पारंपरिक समाजों में किसी भी बच्चे के जन्म को मैनेज करने के तरीके बहुत होते हैं और ये अलग अलग होते हैं। इन ट्रेडिशनल बर्थ इन्फेंट एंड मदर मोर्टेलिटी इज। इन्फेंट यानी जो नवजात है, जिसका जन्म तुरंत हुआ है, जो अभी अभी जन्मा है, और ये हो जाएगा मदर यानी माँ। यानी पारंपरिक, यानी जो पुराने ज़माने से जब चाइल्ड बर्थ होती है
तो मोर्टेलिटी यानी मरने का रेट कितना रहता है, तो मरने का रेट तब ग्रेटर रहता है, मरने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इन ट्रेडिशनल सोसाइटी अ प्रेग्नेंट वुमन इज प्राइमरली सपोर्टेड बाय, पारंपरिक समाजों में क्या होता है कि फैमिली जो है ज्वाइंट होती है, तो सारा परिवार एक साथ ही रहता है। तो वहाँ पे जो महिला की प्रेग्नेंट होती है उसे मुख्य रूप से किसके द्वारा सपोर्ट किया जाता है, समर्थन किया जाता है, तो उसके हस्बैंड के द्वारा। इन ट्रेडिशनल सोसाइटी अ वुमन लूज हर ओन नेम, पारंपरिक समाजों में एक महिला अपना नाम खो देती है और उसका जो पहला बच्चा होता है उसका नाम जो होता है उससे वो जानी जाती है। लेकिन वेस्ट इसे यानी ये सारा नियम जो होता है वो होता है पारंपरिक समाज में, लेकिन क्या पश्चिम के लोग भी ऐसा मानते हैं? नहीं, पश्चिम के लोग इसे आउटरेजियस मानते हैं, यानी इसे एक विचित्र चीज़ मानते हैं कि ये बहुत ही अलग है और बकवास चीज़ है। जर्मेन ग्रीर वॉज बॉर्न इन, जर्मेन ग्रीर का जन्म कब हुआ था? उनका जन्म 1939 में हुआ था और उनका जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। जर्मेन ग्रीन वॉज एजुकेटेड इन, जर्मेन ग्रीन की शिक्षा कहाँ हुई? तो प्राथमिक शिक्षा उनकी ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, लेकिन बाद में उनकी शिक्षा इंग्लैंड में हुई थी। बाद में वो पढ़ने के लिए इंग्लैंड चली गई थी। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ चाइल्ड बर्थ इज एक्सेप्टेड, चाइल्ड बर्थ का, बच्चे के जन्म का जो पारंपरिक तरीका होता है उसे कैसे स्वीकार किया गया है? तो सांस्कृतिक रूप से और सामूहिक रूप से स्वीकार किया गया है। जर्मेन ग्रीर हैज़ रिटन द लेसन, जर्मेन ग्रीर ने कौन सा लेसन लिखा है? तो ए चाइल्ड इज बॉर्न। अ डैश वुमन हैज़ टू ऑब्जर्व वेरियस टैबूज रिचुअल्स एंड कस्टम, तो कैसी महिलाओं को बहुत सारे किंवदंतियों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे रीति रिवाजों को मानना पड़ता है? तो अब प्रेग्नेंट वुमेन को। जर्मेन ग्रीर इज ए डैश राइटर, तो जर्मेन ग्रीर एक ऑस्ट्रेलियन राइटर हैं। जर्मेन ग्रीर इज ए फेमस डैश राइटर, जर्मेन ग्रीर एक प्रसिद्ध कैसी राइटर हैं? तो फेमिनिस्ट राइटर है। फेमिनिस्ट उन्हें कहते हैं जो कि महिलाओं के वेलफेयर के लिए, उनकी भलाई के लिए सोचा करते हैं और लिखा करते हैं। बांग्लादेश रूपथोका इज ए काइंड ऑफ, बांग्लादेश में रूपथोका एक प्रकार का क्या है? तो फेयरी टेल्स है, यानी परियों की कहानी टाइप है ये, जो बच्चों को सुनाई जाती है। जनरली अ प्रेग्नेंट वुमन इज सेंट टू अ डैश होम फॉर चाइल्ड बर्थ, सामान्य तौर पर एक प्रेग्नेंट वुमन को किसके घर भेज दिया जाता है बच्चे के जन्म के लिए? तो अपने पेरेंट्स के घर, उसके माता पिता के घर भेज दिया जाता है। इन द डैश द हस्बैंड वाइफ डू एंजॉय मोर फ्रीडम एंड इंडिविजुअलिटी, कहाँ पे पति और पत्नी को बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता मिलती है और बहुत ज़्यादा व्यक्तिगतता का वो लोग उपयोग करते हैं? तो वेस्ट में, पश्चिम में, क्योंकि वो इन सब पारंपरिक चीज़ों को मानते नहीं हैं। अ डैश वुमन विजिट हर मदर हाउस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कहाँ की महिलाएं मदर हाउस चली जाती है, अपने माँ के घर चली जाती है प्रेगनेंसी के दौरान? तो इंडियन वुमेन। इन डैश चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 और 6 आर लुक्ड आफ्टर बाय द होल फैमिली, कहाँ पे ऐसे बच्चे जो कि 5 या 6 साल से कम की उम्र के होते हैं उन्हें, उनकी देखभाल पूरे परिवार के द्वारा की जाती है? तो बांग्लादेश में। शिल्हाइटी वुमेन एंड हर चाइल्ड आर गिवन न्यू ड्रेस ऑन द डैश डे ऑफ द बर्थ, सिल्टी वुमेन और उसके बच्चे को नए कपड़े दिए जाते हैं। तो यह कब होता है? तो बच्चे के जन्म के कितने दिन पर होता है? तो 7th डे पर। अ वुमेन हैज़ टू ऑब्जर्व वेरियस कस्टम्स एंड रिचुअल्स, कस्टम रिचुअल यानी रीति रिवाज, महिलाओं को बहुत सारे रीति रिवाजों का सामना करना पड़ता है। कब? तो प्रेगनेंसी के दौरान। दोस्तों, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ।